Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस के ऊपर बनाई हुई हैं, तो आप वो ज़रूर देखें, तभी आप यहाँ पे इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like, share, subscribe and press the bell icon, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान कि इनके वाक्यों की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलता है कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इन सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि कार्य भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य काल, कि कार्य भविष्य में समाप्त होगा। अतः इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। जहाँ पे भी आएगा चुकेगा, चुकेगी, वो है खाना खा चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। चलिए अब देखते हैं वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी वर्ब पैटर्न है। अब आते हैं हमारे रूल्स कि इसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम है सेंटेंस बनाने के। फर्स्ट पॉइंट इज आई वी के साथ शैल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जहाँ भी आई वी आएगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शैल हैव का। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, मैं 5 बजे तक मेरठ पहुँच चुकूँगा। तो यहाँ पे क्या आया है? आई। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल है, वो बताया है मैंने रूल्स में ऊपर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच, पहुँचने की इंग्लिश क्या हुई? रीच, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। आई शैल हैव रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock। 5 बजे तक के लिए क्या आ जाएगा? 5 o'clock। आई शैल हैव रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock। इस तरीके से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। सेकंड रूल देखिए, ही, शी, इट, दे के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश बनेगी वे यहाँ आ चुकेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो पास्ट परफेक्ट की बनाई है, वहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया था। जहाँ पर 2 सेंटेंस मिलकर एक पर्टिकुलर सेंटेंस बन रहा है, वहाँ पर क्या आ जाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी 2 सेंटेंस है, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। तो सबसे पहले वे यहाँ आ चुकेंगे, इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हैव कम हियर। दे के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म क्या हुई? कम। इसके लिए वर्ब की फॉर्म्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि वर्ब्स की तीनों फॉर्म के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कम सेकेंड फॉर्म हो गई केम, और थर्ड फॉर्म फिर से हो गई कम। दे विल हैव कम हियर, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू स्लीप। इस तरीके से ये सेंटेंस यहाँ पे बनेगी। अब आया हमारा रूल नंबर 3। जब इस टेंस में ऐसे वाक्यों का वर्णन हो जो भविष्य में किसी दिए हुए समय पर समाप्त हो, उस समय बाय का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, महेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकेगा। तो महेश सब्जेक्ट आ गया, महेश यहाँ पे महेश सिंगुलर फॉर्म है, तो उसके साथ आ जाएगा हमारा विल हैव।
महेश विल हैव रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रीच्ड। महेश विल हैव रीच्ड कॉलेज बाय 10 o'clock। ये ऊपर बताया था मैंने रूल्स में, जहाँ पर एक पर्टिकुलर समय पे कार्य समाप्त हो रहा है उसके लिए बाय का यूज़ होगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है 10 बजे तक महेश कॉलेज पहुँच चुकेगा। महेश विल रीच्ड कॉलेज बाय 10 o'clock। फोर्थ रूल देखिए, इस काल में यानी टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आते हैं। यह उस समय होता है जब फ्यूचर में होने वाले दो कार्यों का वर्णन होता है। मतलब पता चल रहा होता है सेंटेंस में कि दो कार्य यहाँ पर हुए हैं। ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय पहले उस कार्य का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करेंगे जो पहले होता है। जो दो काम हो रहे हैं, जो काम पहले हुआ है उसकी ट्रांसलेशन हम पहले बनाएंगे, उसका अनुवाद पहले करेंगे। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद फ्यूचर टेंस में करेंगे और एडवर्ब क्लॉज का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। तो पहले क्या काम हुआ है, वे यहाँ आ चुकेंगे। तो इसकी इंग्लिश पहले हम बनाएंगे, दे विल हैव कम हियर। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गई हमारी विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे विल हैव कम हियर, देन तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू स्लीप। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे। अब आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वर्ब पैटर्न देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लस विल शैल प्लस नॉट। विल या शैल के बाद हमारा आएगा नॉट, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल्स देखते हैं। निगेटिव वाक्यों में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। विल या शैल के बाद और हैव से पहले नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुकूंगा। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, शेल। आई शेल नहीं है तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नॉट। शेल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। आई शेल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock। तक आया है 5 बजे तक, तो क्या आ जाएगा, बाय। आई शेल नॉट हैव रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock। इस तरीके से आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। मुकेश की आने से पहले गुड्डी अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। तो यहाँ गुड्डी यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, गुड्डी अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। गुड्डी विल नॉट हैव लर्न हर लेसन बिफोर मुकेश कम्स। मुकेश के आने से पहले। यहाँ ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि दो वाक्य आए हुए हैं यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब आएंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे कुछ हमसे पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब जहाँ पे यूज़ होता है व्हेन, व्हाई, वेयर, WH फैमिली के। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल इज, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में यदि क्या पहले आया हो तो क्या के लिए व्हाट नहीं लिखा जाता है। वैसे ही जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बनाया था, क्या पहले क्या के लिए स्पेशल व्हाट नहीं लिखा जाएगा। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल शैल को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसे लगाएंगे, विल या शैल जो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या शीला के सोने से पहले महेश अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुकेगा।
तो सबसे पहले इंग्लिश बनेगी यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट की, पहले के बाद जो सेंटेंस आया है। महेश अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुकेगा। क्या महेश अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुकेगा? विल महेश नॉट, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा विल, क्योंकि पूछा गया है क्या, और महेश हमारी सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पे आएगा विल। विल महेश, फिर हमारा क्या आ जाएगा नॉट, क्योंकि नहीं भी आया है। विल महेश नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न ए लेटर टू हिज ब्रदर, शीला के सोने से पहले, बिफोर शीला गोज टू बेड। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे ये वाला बनेगा। सेकंड रूल देखते हैं अब। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या पहले नहीं आया है बल्कि कोई प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक जैसे कि कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि वाक्य के बीच में है, तो पहले इन शब्दों की इंग्लिश लिखकर विल शैल लगाते हैं। सबसे पहले कहाँ, क्यों, क्या इनकी इंग्लिश लिखेंगे, देन हम विल शैल का यूज़ करेंगे। तब सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे निबंध लिखने से पूर्व भावना किस प्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी। तो सबसे पहले इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, भावना किस प्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, या फिर किस प्रकार की जगह यहाँ पे कैसे भी आ सकता था। भावना कैसे अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, तो किस प्रकार के लिए इंग्लिश क्या आएगी हाउ। हाउ विल, हाउ उसके बाद क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हाउ विल भावना हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिनिश्ड हर वर्क मेरे निबंध लिखने से पूर्व, बिफोर आई राइट एन ऐसे। तो इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। आपको मैंने तीनों तरीके से बता दिए हैं, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और बनाकर देखिए। और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, वहीं मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।